आज किसी महल या फिर कोई राजघराने कोठी वोठी की बात नहीं करूंगा मैं। आज एक मैं ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और हाँ, दावा तो नहीं कह सकता मेरा एक तरीके से, बट वीडियो को है ना पूरी देखना एक बार। क्या पता ये वीडियो देखकर आप लोगों के जो दिमाग की कोशिका है वो पूरी की पूरी खुल जाए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए हो ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहो। अच्छा दोस्तों, एक मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको पीस चाहिए होता है, कोई मतलब आपका यहाँ पर आपके दोस्त से लड़ाई होती है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है, परिवार में लड़ाई होती है, तो आप लोग कहाँ जाते हो? कोई बोलेगा क्लब जाता हूँ, कोई बोलेगा मैं इस जगह जाता हूँ, कोई कहता है कि मैं वहाँ भी जाता हूँ थोड़ा स्ट्रेस निकालने के लिए। बट कहते हैं ना, कई के लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं अगर ऑफिस में परेशान हो जाता, कई के जंगलों में पड़ जाते हैं। पर कई के ऐसे जंगल होते हैं ना, खुद के पास बुलाते तो हैं पर भेज नहीं पाते। जी हाँ, मैं उसी जंगल की बात कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में है। अगर आपने पहले भी इसके बारे में सुन रखा है तो, अगर नहीं सुन रखा ना, तो पूरी देखो इस वीडियो को, जब जाके तुमको समझ में आ जाएगा। ये कहानी है जापान की। जापान के अंदर रॉबिन नाम से एक लड़का रहता था। वो अपनी स्टडीज करता था कॉलेज के अंदर। उसे एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता था, हर नई नई जगहों पे जाना, पता लगाना यहाँ पे क्या है, फलाना ये क्या है। और रात को उसको अपनी डायरी के अंदर लिखता था। एक तरीके से वो नोवेल आर्टिस्ट बनने जाता था। उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि भाई वो अपनी खुद की एक नोवेल लिखे पूरी की पूरी। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसको फलानी जगह से पता लगा, एक बार वो बस में ट्रैवल कर रहा था, उसे पता लगा कि भाई जापान के अंदर एक फॉरेस्ट है, द ओकीगारा फॉरेस्ट। वहाँ पे जाते तो है लोग बाग, पर वहाँ से आ नहीं पाते। उसे सुन के बहुत अच्छा लगा एक तरीके से कि भाई मेरे कंटेंट के लिए एक अच्छी चीज़ मिल गई। ये मैं क्यों ना क्यों यहाँ पे जाता हूँ और इसके बारे में पूरी की पूरी चीज़ लिखता हूँ मेरे नॉवल के अंदर एक तरीके से। अब जब गाड़ी के अंदर, वो बस के अंदर दो जने बात कर रहे थे ना, वो पीछे रॉबिन सारी की सारी बातें सुन रहा था। और रॉबिन जापान में कुछ सालों से रहने लगा था। उसके परिवार वालों ने वहाँ के कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया था कि भाई तू यहाँ पे रहे और स्टडीज़ कर यहाँ पे अपनी सारी की सारी, जैसा भी है। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बन गए बहुत सारे। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा केयरिंग थे उसको लेके, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते थे। और जितने भी रॉबिन के दोस्त थे उनके सारे माँ बाप रहते थे। तो एक तरीके से रॉबिन रॉबिन को लेके बहुत पॉजिटिव थे वो सारे के सारे लोग। अब रॉबिन सोचा, क्यों ना अगर मैं मेरे सारे दोस्तों को इस जंगल के बारे में बताऊंगा तो वो सारे के सारे मुझे मना करेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा उसके कॉलेज में वहाँ पे लोकल थे जो जापान में रहने वाले थे। बट रॉबिन वहाँ का रहने वाला नहीं था, वो बाहर से आया हुआ था अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए जापान में। पर रॉबिन ने ये सोचा कि अगर मैं बता दिया इसको यहाँ पे मेरे दोस्तों के अंदर, यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर, कि मैं उस जंगल में जाऊंगा, मैं लिख के लाऊंगा, तो उसके दोस्त उसे जाने नहीं देंगे। इवन वो अपने परिवार वालों को भी बताएगा ना किसी को, तो वो भी उसको मना कर देंगे कि भाई नहीं, तुझे इस जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। बट वो कहते हैं ना, अगर दिमाग की सनक गई ना एक तरीके से किसी ना किसी इंसान की, तो वो वहाँ पे जाके ही रहता है। ठीक ऐसे क्या यहाँ पे रॉबिन भाई साहब ने भी, रॉबिन भाई साहब ने ठान लिया, एक दिन अपने घर पे बैठा, वो सारे के सारे इक्विपमेंट लगा दिया, मतलब जुगाड़ पानी में, कि भाई ये जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, ये पड़ेगी, ये चीज़ें लेके जाऊंगा वहाँ पे, बैठ के आराम से उस जंगल के बारे में लिखूंगा। अब दूसरी दिन सुबह सुबह की बात थी। रॉबिन ने ओला बुक करी, वहाँ की जो लोकल टैक्सी थी, तो उसको बताया ये एड्रेस। अब कई के कहते हैं ना कि वहाँ के लोग बाग भी जानते थे कि भाई उस फॉरेस्ट में जाना ही बेकार है। तो कई के टैक्सी वाले तो नाम सुनते ही मना कर दे, बोले हम तो नहीं जाने वहाँ पे, हम तो नहीं जाने वहाँ पे। और भाई उसको समझ में नहीं आता भाई कि ऐसा क्या है, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उसकी उस जंगल में जाने के लिए, कि भाई अब तो मैं जाके रहूँगा कुछ भी हो जाए यहाँ पे। बट बाद में किसी ना एक इंसान ने बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको, इतने पैसे एक्स्ट्रा लूँगा, ये बात है। तो रॉबिन ने बोला चल भाई तू ले ले एक्स्ट्रा पैसे, मुझे वहाँ पे तो छोड़ देगा एटलीस्ट कम से कम। अब भाई रॉबिन ने अपना बैग वैग टाना, खाने पीने का सामान लिया, टैक्सी में बैठा और निकल गया वहाँ से। अब रास्ते में जब वो बैठा था ना, वो सोचा कि भाई जंगल के अंदर जाऊँगा, वीडियो वीडियो बनाऊँगा और अपने दोस्तों को वीडियो कॉल भी करूँगा, फोटोज़ भी, कि दिखाऊँगा कि देखो मैं इस जंगल में आ गया। पर 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि वहाँ उसके कॉलेज के अंदर, कि वहाँ पे उसके कॉलेज के किसी एक लड़के ने द ओकीगारा फॉरेस्ट में जाकर सुसाइड कर ली। उस टाइम पे भी इसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि भाई मैं जाऊँगा उस जंगल के अंदर, अब तो देखूँ क्या है भाई। सब लोग उसके बारे में बातें करे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। बट एक बार वीडियो को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ दोस्तों, कभी देखना कि जब भी आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना करे ना, कोई भी हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपका दोस्त हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, आपके परिवार वाले क्यों ना हो,
तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती कि भाई अब तो मैं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक वही हाल हो रहा था रॉबिन का भी। रॉबिन पूरे रास्ते में ये सोचता जा रहा था, जैसे ही जंगल में वहाँ पे पहुँचा तो मॉर्निंग का तो टाइम था ही, वहाँ पे जाकर वो क्या देखता है कि भाई सुकून भरा जंगल। अब ऐसे लग रहा था जंगल वो उसको अपने पास बुला रहा है कि भाई आ अंदर आ अंदर आ। अब अंदर जाने से पहले ना उसने वहाँ पे क्या चीज़ देखी कि वहाँ पे जो पेड़ थे ना, पेड़ वहाँ पे गुड़िया टक रही थी एक तरीके से, जो डॉल होती ना वो टक रही थी पेड़ के ऊपर। वो देखते ही पहले तो थोड़ा सा घबरा गया कि भाई ये क्या चीज़ है यार, ये जंगल वही है कोई दूसरे जंगल में आ गया मैं। जैसे जैसे रॉबिन अंदर घुसे जा रहा, सूखे सूखे पत्तों के ऊपर उसके पैर पड़ रहे, तो आवाज़ आ रही आवाज़ आ रही आवाज़ आ रही। धीरे धीरे अंदर जंगल में जाता गया। रोशनी भी हल्की हल्की कम हो रही। इतना घना जंगल था ना वो, उसे सी ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है एक तरीके से, द ओकीगारा फॉरेस्ट को। अब अंदर जाने के बाद में वो एक खाली सी जगह देखता है कि हाँ भाई इस पेड़ के नीचे बैठ के मैं मेरे सारी की सारी चीज़ें लिखूंगा। बट जब वो जंगल के अंदर जा रहा था ना तो वो देख रहा था किसी का जूता पड़ा हुआ, किसी का फ़ोन, मतलब एक जो टूटे हुए तरीके से फ़ोन होता है ना जो क्रैश हो जाते हैं भाटे मार के, उस तरीके से टूटे हुए। किसी इंसान का पूरा टेंट लगा हुआ, सूखा सूखा टेंट, कि भाई जैसे कल रात को ही यहाँ पे कोई आया था पर अब गायब है। जो खाना पड़ा हुआ था ऐसे कैसे मैगी वैगी कुछ पड़ी हुई थी पतीले में, वो ऐसी कैसी पड़ी रह गई वहाँ पे। वो कहते हैं ना वहाँ पे उस जंगल बुलाता तो खुद के पास में है, बट वो भेजता नहीं है वहाँ से किसी को भी। बुला लेगा और अपने अंदर समा लेगा एक तरीके से। बट रॉबिन को ये चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी ना कि हाँ भाई अंदर जाऊंगा, चीज़ों के बारे में लिखूंगा, देखूंगा आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग बाग मुझे मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये रॉबिन की क्यूरियोसिटी उसे ले डूबेगी, उसे इस चीज़ का खबर नहीं थी। बट आगे आप लोग इस चीज़ को सुनो। वो जगह देखता है और बैठ जाता है वहाँ पे जाके कोने के अंदर। कोना तो नहीं कह सकते, मतलब पेड़ का जो कोना होता है ना एक तरीके से कोना निकला होता है वहाँ पे, और पेड़ का पीछे सराहना लेता है। फिर अपनी नोटपैड निकालता है बैग में से और पानी रखता है साइड में और लिखता रहता है कि लोग बागों ने इसके बारे में अफवाह बना रखी है कि भाई यहाँ पे जाते हो तो सुसाइड कर लेते हैं। इवन उनकी गवर्नमेंट का भी कहना है कि भाई यहाँ पे ना साल में 100 से भी ज़्यादा, मतलब ये नंबर तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इतनी मौतें होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा। पर रॉबिन को वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं लगा ऐसा का कि भाई गवर्नमेंट झूठ कहती है वो कहती है। उसे तो बिल्कुल चिल माहौल लगा कि भाई कितना चिल है यार, यहाँ पे इतनी शांति है ना। बट वो कहते हैं ना जितनी ज़्यादा शांति होती ना उतनी ही ज़्यादा तबाही मस्ती है। दिन में लहरें कुछ और होती समुद्र की, पर रात को उन लहरों में लपटा हुआ ऐसा जाता है ना कि लेके डूब जाती है। ठीक यही जंगल की ऐसी कहानी है। दिन में कुछ और है, रात को तो आगे देखो तुम। अब बैठे बैठे वो सोचता है कि भाई यार क्यों ना इस जंगल में और ज़्यादा एक्सप्लोर करके आए। अपनी जेब में से फ़ोन निकालता है वो, और फ़ोन के अंदर वीडियो कॉल लगाता था अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स को। बट वो अंदर इतना ज़्यादा डीप चल गया था ना, उसके नेटवर्क आना बंद हो गए थे उस जंगल के अंदर। वो बस ये सोच जा रहा था कि अरे यार इस नेटवर्क को भी अभी जाना था क्या, मैं मेरे दोस्तों को वीडियो कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। उसकी वीडियो कॉल तो हुआ नहीं, बट उसने एक तरीके से वीडियो बना ली खुद की और फोटोज वोटोज क्लिक कर ली। वो सोचा कि मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा, उनको ये चीज़ दिखाऊंगा कि हाँ देखो मैं जाकर आया हूँ उस जंगल के अंदर और तुम सब लोग झूठ कहते हो उसके बारे में। जब जैसे ही उसने अपना फ़ोन अंदर रखा ना तो वो और अंदर गया घूमता गया एक तरीके से पूरा एक्सप्लोर किया। अब आ गई थी शाम का टाइम यहाँ पे। शाम के टाइम में वो सोचा कि चल यार अब तो चलते यार, अपन ने लिख भी लिया इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें, अब थोड़ा चल जाते अपने वहाँ पे घर के साइड में। अब हो गया बस यार, काफ़ी आज के लिए इतना काफ़ी मैंने लिख लिया यार। अब लोग बागों को भी देख लिया जो झूठ कहते रहते इस जंगल के बारे में, तो मेरा तो हो गया एक तरीके से। अब वो जब जाने लगा ना तो जैसे ही जाने लगा ना बार बार घूम के उसी जगह पे आ रहा वो। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ में। जैसे ही वो पत्थरों के पास गया ना, एक पत्थर थे वहाँ पे बहुत सारे तरीके से, एक वो होता है ना घर बने हुए जैसे पत्थरों के छोटे छोटे, तो बने हुए थे वहाँ पे। उसके पास में जाके बैठा। अब जैसे पास में बैठा ना तो उसके पीछे से कोई आदमी भागता हुआ गया एक तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से आदमी भागता हुआ गया वहाँ पे। आदमी था औरत ये पता नहीं, बट कोई ना कोई इंसान भागता हुआ गया था। और बाद में जाके उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस औरत की। वो सोचा कि भाई यहाँ पे कोई और भी है, शायद वो मुसीबत में है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए यहाँ पे। तो इधर उधर घूमता गया, उसे कोई औरत नहीं दिखी।
पर जैसे जैसे घूम रहा था ना, वो उस औरत की आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से आने लगी, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि भाई कोई ना कोई तो यहाँ पे मुसीबत में है, मुझे उसकी हेल्प करनी है कैसे ना कैसे करके, नहीं तो वो इंसान भी मर जाएगा यहाँ पे। उसके दिमाग में तो ऐसा था ना कि मैं यहाँ पे आके हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कुछ गलत चीज़ दिख रही नहीं है ना। वो गया, पर वहाँ पे जाके उसी जगह पे चल गया, वहाँ पे वो जहाँ पे वो लिख रहा था ना नोट पैड के अंदर अपने, यार इस जंगल के बारे में। तो वहाँ पे जाके देखता है कि यार मैं घूम घूम के उसी जगह पे आ जाता हूँ बार बार, मैं हो क्या रहा है मेरे साथ में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जंगल का भी यार। और धीरे धीरे शाम होती जा रही थी, होते जा रही थी, होते जा रही थी। अब क्या हुआ, एक टाइम पे अंधेरा हो गया वहाँ पे इस जंगल में। उसने अपना फोन निकाला, टॉर्च ऑन कर ली, बट जैसे ही टॉर्च ऑन करी ना, पीछे से वापस कोई भागता हुआ आया उसके। रॉबिन चुपचाप हो गया, उसे पता तक नहीं चला भाई क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ी देर की बात थी। अब वो जहाँ पे आगे आगे गया तो उसके पैरों में किसी का जूता टकरा रहा, किसी का बैग टकरा रहा, कोई टेंट वेंट था। वो पूरा का पूरा रॉबिन पसीनों में लकपक हो रहा था, लकपक हो रहा था। और उस औरत के रोने की आवाज़ें अब जाके शांत हो गई थी, बिल्कुल शांत। रॉबिन सोचा चलो यार, अब पता नहीं वो निकल गई होगी, क्या बात है, चिल्लाने की आवाज़ें। बट जैसे ही रॉबिन को कुछ अजीब सा लगा ना, वहाँ पे कुछ पैरों में टकराया, वो कोई किसी का इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, वो किसी इंसान की लाश थी, उसके जूते में अटक गई थी एक तरीके से। जैसे ही रॉबिन ने टॉर्च करा नीचे ऑन, तो उस लाश ने रॉबिन का पैर पकड़ा हुआ था एक तरीके से ऐसे। रॉबिन घबरा गया बहुत ज़्यादा, रॉबिन भागता गया, भागता गया, भागता गया। पर वो जंगल उसे उसी जगह पे लेके आया जहाँ पे वो बैठे बैठे नोट पैड में जंगल के बारे में लिख रहा था। अब रॉबिन क्या देखता है कि जहाँ पे बैठा बैठा वो लिख रहा था ना, उसी पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। वो रोने की आवाज़ें उसी में से आती बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसने टॉर्च को ऊपर किया और देखा, वो रो रही है, तेज तेज चिल्ला रही है। और वो इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी ना, बहुत बुरी तरीके से, पर उसकी स्माइल अभी भी बरकरार थी। उसकी स्माइल अभी भी निकली हुई थी वहाँ से, और रो रही थी वो, स्माइल करती करती रो रही थी। बहुत अजीब सा लगता है ना सुनने में, स्माइल करते करते रोना, बहुत अजीब सा। कीड़े निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे। बट ये उसका वहम नहीं था, ये उसको बिल्कुल रियल में साफ साफ दिख रहा था ये चीज़ें। उसने सोचा कि भाई ये क्या चीज़ है यार, बहुत डर गया वो उसके पास में जो भी था, उसका बैग वैग सारा का सारा पटका वहाँ से बाहर निकला। अब उसने पूरा दम लगा दिया भाई वहाँ से बाहर निकलने का, पूरा का पूरा दम लगा दिया। थोड़ा आगे गया, उसे जाकर कोई रास्ता दिखा, गाड़ियाँ जा रही थी, गाड़ी जा रही थी, वो लगा थैंक गॉड यार मैं रोड के साइड में आके वो निकल गया। बट रॉबिन दूसरे दिन गया पुलिस स्टेशन में, उसने सारी बातें बताई, बोले ऐसी चीज़ थी। पुलिस वालों को लेकर आया वहाँ पे उसी जगह पे जंगल में, और देखा कि वो औरत वहाँ पे अभी भी थी, मतलब उसकी लाश वहाँ पे एक तरीके से। ये रॉबिन का कोई वहम नहीं था बिल्कुल भी। बट वो कहते हैं ना, जंगल बहुत खतरनाक होते हैं, अमेज़न के जंगल को देख लो ना आप। बट यहाँ पे बात हो रही है द ओकिगारा फॉरेस्ट की, सी ऑफ ट्री, जिसके अंदर जितना अंदर डीप जाओगे ना, उतनी ही आप लोगों को परेशानी होगी। रॉबिन को बीच बीच में महसूस तो ऐसे भी हो रहा था, उसके कान में कोई ना कोई फुसफुस कर रहा है, लोगों की बातें करने की आवाज़ें। बट वो सबको इग्नोर करता हुआ भागता भागता गया था। और देखो ना, पुलिस वालों को लेकर आया, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करी, पर रॉबिन अब अपने आप अलग जा रहा था। वो सोचा कि पुलिस वाले देख लेंगे ना। उसने वहाँ पे जाके एक गाड़ी बुक कराई, वहाँ पे टैक्सी ली, लोकल एक तरीके से बुक करा के। पर रॉबिन जाते जाते ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार पीछे मुड़ के पुलिस वालों को देख लूँ। जब वो पीछे मुड़ के देखा ना, वो जो बॉडी थी ना उसके सामने, मतलब वो उसे देखकर अभी भी स्माइल कर रही थी। रॉबिन कुछ नहीं कहा, शांत होकर गाड़ी में बैठा और अपने घर चल गया। अब रॉबिन जो है फ्रेश व्रेश हुआ, घर जाके थोड़ा नहाया और नाश्ता पानी करा जो भी था। अब रॉबिन अपना नोटपैड निकालता है, फिर लिखता है उसके फॉरेस्ट के बारे में कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है वहाँ पे। और इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अभी ये बातें छुपाने लग गई कि भाई यहाँ पे कितने लोग मरते हैं, कितने क्या आते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ की बदनामी होती है कि भाई क्या हो गया लोगों को आखिर। पर उन्हें भी क्या पता है, यहाँ पे लोग बाग आते शांति के लिए, और वो जो शांति में पूरे के पूरे समा जाते हैं ना, उन्हें खुद को भी नहीं पता होता।
ऐसी इंडिया में बहुत सारी जगह है, इंडिया में क्या, हम पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है दोस्तों, जहाँ पे लोग बाग जाते तो शांति के लिए, पर वहाँ से आ नहीं पाते। बट यहाँ रॉबिन का लक और पता नहीं उसके क्या था ऐसा साथ में जो उसे वहाँ से खींच के ले आया। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।